नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शीतला सप्तमी अष्टमी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसे बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाते हैं। आपको बता दें कि शीतला सप्तमी पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाने का भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्ण आस्था से शीतला माँ की उपासना करने से संतान को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त होती है और उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। 26 में शीतला अष्टमी कब है, इसके बारे में जानते हैं और उसके पूजा विधि के बारे में जानेंगे और पूजा के बाद व्रत कथा सुनेंगे। तो इन साल 26 में शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को है और शीतला सप्तमी मंगलवार को 10 मार्च को है। शीतला माता का पूजा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। आदि शक्ति की स्वरूप मां शीतला की अद्भुत लीला के समान ही उनकी पूजा अर्चना का विधान अत्यंत विशिष्ट है। सब प्रथम प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद नारंगी या लाल रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। शीतला अष्टमी की पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएं। पहली थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक पारे, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। साथ में रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें एवं ठंडे जल से भरा एक लोटा रखें। अब घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करें एवं दीपक बिना जलाए ही रख दें और थाली में रखा भोग माँ को लगाएं। इसके बाद नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। माता को जल चढ़ाएं, रोली हल्दी का टीका लगाएं और माता शीतला को मेहंदी अर्पित करें। साथ ही माँ को नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाकर कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद होलिका दहन वाले स्थान पर जाकर पूजा करें। अंत में पूजा की जो सामग्री बची हुई है वह किसी ब्राह्मण को दान कर दें। खाने वाली सामग्री गौ माता को भी खिलाई जा सकती है। यदि संभव हो तो इस दिन शीतला माता के वाहन गधे को भोजन का दान अवश्य करें। तो इस प्रकार बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। कहते हैं कि जैसे आदिशक्ति माँ काली ने राक्षसों का अंत किया था, ठीक वैसे ही माता शीतला मनुष्य के भीतर छिपे रोग रूपी राक्षस का संहार करती है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा करने से जातक को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही वह सदैव निरोगी रहता है। कहा जाता है कि शीतला माता की कृपा से सभी भक्तों को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का वरदान प्राप्त होता है। शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें एक दिन पूर्व बनाए हुए भोजन को अगले दिन भोग के रूप में माँ शीतला को चढ़ाया जाता है और बासी भोजन को प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। इस अनोखी प्रथा के साथ ही इस व्रत से जुड़ी कुछ अन्य सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने व्रत पूजन को पूर्ण रूप से फलदायी बना सकते हैं। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि घर में कोई सदस्य चेचक से ग्रसित हो तो उस घर में किसी भी अन्य सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल से भी खाने पीने की गर्म चीजें न खाएं, ठंडी वस्तुओं का ही सेवन करें। माना जाता है कि माँ शीतला को केवल शीतल वस्तुएं ही प्रिय है, इसलिए उनका व्रत धारण करने वाले जातक इसका पालन करें। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी इन दोनों ही दिन बाल नहीं धोएं। इस दिन नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग भी न करें। इस दिन नाखून या बाल न काटें, साथ ही सिलाई बुनाई जैसे कार्य ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का फल भंग हो जाता है। माता शीतला के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। साथ ही इस दिन शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शीतला अष्टमी के दिन किसी भी जानवर को तंग ना करें, विशेषकर गधे के, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना गया है। तो भक्तों, ये थी शीतला अष्टमी से जुड़ी कुछ बेहद आसान सावधानियां। अष्टमी तिथि शीतला माता को समर्पित एक महत्वपूर्ण तिथि है। होली के बाद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत राज्यों में इस दिन का अत्यंत महत्व है। इसे कई स्थानों पर बसियौरा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के आशीर्वाद से चेचक, खसरा और आंखों से जुड़ी समस्याएं ठीक होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इस दिन व्रत और पूजन किए जाने का विधान है। इस दिन क्यों चढ़ता है बासी भोजन का भोग, इसके बारे में जानते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन भक्तजन मां शीतला को बासी का भोजन लगाते हैं। बसोड़ा प्रथा के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती। बासी भोजन की वजह से ही इस व्रत का नाम बसोड़ा पड़ा, जिसका अर्थ है बासी भोजन। इस दिन भोजन एक दिन पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन माता को इसका भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक और खसरा आदि को नियंत्रित करती हैं। इन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए भक्तजन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के दिन कुछ बेहद ही सरल बातों को ध्यान में रखकर आप अपने व्रत को अधिक फलदायी बना सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करना ना भूलें। ऐसा करने से आपके मन से नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। माना जाता है कि ऐसे करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला को हल्दी अवश्य चढ़ाएं। यह हल्दी अपने परिवार के अन्य सभी लोगों को भी लगाएं। ऐसे करने से आपके परिवार को रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस दिन पूजा के बाद इस दिन का प्रसाद किसी कुम्हारिन को अवश्य दें। कहा जाता है कि ऐसे करने से आपके सभी संकट कट जाएंगे। शीतला अष्टमी के पूजा के बाद गाय की पूजा अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता की बढ़ोतरी करेगा। हम आशा करते हैं कि शीतला अष्टमी से संबंधित ये खास उपाय आपके लिए लाभदायक रहे। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू और कलश धारण की एवं गंधर्व पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करो और देखो वहाँ कौन मेरी पूजा करता है। ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंक। वो गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गया, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई भी मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है, तो उसने कहा, हे माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई मेरे घर में रबड़ी रखी और थोड़ा दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खा तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता, कौन मेरी पूजा करता, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, मैं आपको कहाँ बैठा हूँ। तो ये सुनकर शीतला माता घर के सामने खड़े गद्दे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डालिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्र झाड़कर डालिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन का भोग लगाए, उनके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए उस कुम्हारन की इच्छा पूर्ण
मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी के नाम से जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये थी शीतला माता का व्रत कथा। तो दूसरी कथा सुनते हैं। यह है शीतला माता की प्रमाणिक और पौराणिक कथा। पूजन के बाद अवश्य इसे पढ़ना चाहिए। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा निकाले, पेट भर के खाना खाया और सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, इन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों की फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष पड़ा। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे उरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुएं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं उरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला उरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से उरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, जाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को मैं जानती नहीं थी। आप हम दोनों पर क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। इनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। हमारी कामना है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत सभी जातकों को शुभ फल प्रदान करने वाला हो और सभी पर माता शीतला की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसे ही व्रत त्योहारों से जुड़ी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो जानकारी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा। जानकारी मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय शीतला माता।